हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करते हैं फिर से आपका हमारे चैनल पर। देखिए, इस बार हम जो आईपीओ का रिव्यू कर रहे हैं वो है हमारा गेम चेंजर टेक्स फैब एसएमई आईपीओ। बेसिकली एसएमई आईपीओ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका रिव्यू करेंगे। गेम चेंजर नाम से तो ऐसा लग रहा है कोई गेमिंग कंपनी का आईपीओ है या बैटिंग का कोई आईपीओ है। बट अगर टेक्स फैब नहीं लगाते तो वैसे ही लगने वाला था। एनीवेज, ये कंपनी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसका डिटेल देख लेते हैं क्या है कंपनी का। थोड़ा सा आपको इशू साइज बता देता हूँ मैं। इशू साइज इसका 52.08 करोड़ का। फेस वैल्यू आ रही है 10 रुपये। इशू प्राइस है इसका 96 से 102 रुपीज़ के बीच में। और मार्केट लॉट है इसका 1200 शेयर का। बिग एच एन आई के लिए एप्लीकेशन लगेगी 11,01,600 रुपये की। और मिनिमम स्मॉल एच एन आई के लिए लगेगी 3 लॉट की। तो कंपनी के बारे में देख लेते हैं। इशू अपना खुल रहा है 28 अक्टूबर को, यानी कि ट्यूसडे को खुल रहा है। 30th को बंद हो जाएगा। और अलॉटमेंट इसका टेंटेटिव आ जाएगा 31 को। रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 3 को। 3 को ये आपके अकाउंट में आ जाएंगे डीमेट में। और लिस्टिंग हो जाएगी इसकी 4 तारीख को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है। और कंपनी का थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए कंपनी के बारे में क्या है। अबाउट गेम चेंजर टेक्स वेब लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 2015। ट्रेड यूनो फैब्रिक्स is engaged in the B2B marketplace for fabric and is powered by Game Changers Tex Web Private Limited। बेसिकली इसी की सब्सिडरी कंपनी है ट्रेड यूनो। एंड ये बेसिकली फैब्रिक में डील करती है। और इसका मोस्टली जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है बी टू बी से। बी टू सी में भी है ये। मैंने इसकी डीआरएफ पढ़ी थी। तो बट मोस्टली जो मोटा मोटा इसका रेवेन्यू आता है वो बी टू बी से ही आता है। देखिए, बी टू सी से अगर इसका रेवेन्यू आ रहा है तो ये इतना आ रहा है 5% के आसपास। 5%, 10%, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। तो बी टू बी सेगमेंट में है ओवरऑल। और फैब्रिक के इसमें आपके सेगमेंट में है, टेक्सटाइल के बिजनेस में है। तो टेक्सटाइल की कंपनी है। ऑल्दो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, ये आपका डील करती है एज ए मीडिएटर। एंड बी टू बी द कंपनी हेल्प बिजनेस सोर्सेज फैब्रिक इन स्मॉल क्वांटिटी, कंसोलिडेटिंग ऑर्डर टू मीट एमओक्यू रिक्वायरमेंट्स। देखिए ऐसे पढ़ लेते हैं कंपनी के, एक बार देख लेते हैं अप्लाई करने से पहले। 2023 में एसेट थे कंपनी के पास 22 करोड़ के आसपास। यहाँ 24 में हुए 41 करोड़ से थोड़े से ज़्यादा हुए। देन अगेन 51 करोड़ के। अभी भी सेम चल रहे हैं इनके 25 में। इनकम देखिए 100 करोड़, 97 करोड़, 115 करोड़ इन 2025। अभी 25 करोड़, यानी कि वही 100 करोड़ के आसपास का इनका मोटा रेवेन्यू आने वाला है इनकम का। पैट पड़ा है देखिए। पैट इनका पहले था 50 लाख, फिर 4.25 करोड़, फिर 12 करोड़, अभी ये फिर 4.25 करोड़। इसके अकॉर्डिंग 8-13 करोड़ के आसपास का पैट आने वाला है। एबिटा देखिए 1.26, 6.73, 18.59, 6.05। तो ओवरऑल जो पैट निकल के आता है ये आया इनका सारा कुछ टैक्स काट के। बोरोविंग देखिए 6.5 करोड़, 6 करोड़, अप्रॉक्स 6 करोड़। अभी ये अप्रॉक्स 10 करोड़ के आसपास इनकी बोरोविंग हो गई है। बोरोविंग लिमिट ठीक है इनकी, इतनी हाई नहीं है। आर ओ सी देखिए, आर ओ ई देखिए। आर ओ ई 80% से ऊपर है। आर ओ सी 66% है। ओके, नाइस। एंड देन डेप्ट इक्विटी इनका ये निकल रहा है 0.27 करोड़ का। ईपीएस देखिए 9.54 पोस्ट आईपीओ, 10.7। पी रेशियो जो इनका आ रहा है 10.7 का आ रहा है पोस्ट आईपीओ। तो कंपनी कोई खास डिमांड नहीं करी वैल्यूएशन की, देखा जाए तो। बट कुछ ना कुछ एसएमई में आपको पता ही रहता है कि एसएमई में लगाना काफ़ी रिस्की रहता है। अगर 10 से 15 के बीच में आईपीओ आएंगे तो हाईली कोई रेयरली कोई सब्सक्राइब करेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 करोड़ का, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए लग गया होगा इनका, चाहिए इनको। और जो आईपीओ में लाने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो उनका उसके लिए इनको फंड चाहिए रहेगा। रजिस्ट्रार है इसका स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। आपको यहाँ पे इसका अलॉटमेंट मिलेगा। तो देखिए मोटा मोटा इस कंपनी के बारे में। टेक्सटाइल के कंपनी है, मार्केट प्लेस में है, बेसिकली बी टू बी मार्केट प्लेस में, मैन्युफैक्चर नहीं है। और अभी इसका जीएमपी की बात कर ले अगर, अभी इसका जीएमपी खुला नहीं है, तो 0 बटा सन्नाटा चल रहा है अभी। मैं लगाने के मूड में नहीं हूँ फिलहाल तो इस आईपीओ को, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनी होती है तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ बेसिकली। इसमें तो हाईली कॉम्पिटिटिव ये सेगमेंट हो गया एक्चुअली। तो अभी लास्ट दिन तक वेट करेंगे। वैसे तो जीएमपी में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा अभी। फिर भी लास्ट दिन तक देखते हैं, क्योंकि क्यूआईबी को भी अच्छा खासा पोर्शन दे रहे हैं। जो पोर्शन ही दे रहे हैं एक्चुअली, क्यूआईबी को भी ऑलमोस्ट 50% पोर्शन दे रहे हैं। और रिटेलर के पास से 35% लगभग जा रहा है।
और उसमें 15% के आसपास इनको दे रहे हैं। जो मार्केट मेकर है 5% ले रहा है इनसे। तो ठीक है, कंपनी एवरेज है, टेक्सटाइल बिजनेस है, तो मेरे को थोड़ा डाउट लगता है इसमें अपना। पर्सनली मैं अभी अप्लाई करने के मूड में तो नहीं हूँ, लास्ट टाइम मैं देख सकता हूँ। अगर मेरे को कुछ समझ में आया तो मैं आपको टेलीग्राम या इस पे यहीं पे आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। और भी कोई आईपीओ के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।